हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। और अब जो है अब मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जितना वीडियो शॉर्ट हो सके उतना बनाऊंगा। ये व्यूज़ कमाने के लिए नहीं या फिर पैसे छापने के लिए नहीं बता रहा हूँ। क्या होता है ना कि एक प्रॉब्लम जो है मैंने महसूस किया है कि अगर वो वीडियो छोटा है, 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, तो आपको समझ में एक आसानी होती है और आप ये समझते हो कि यार खत्म हो गया वीडियो बस, और आपको सारा पार्ट जो है आसान होने लगता है। ठीक है, और जितनी जल्दी आप हर पार्ट को कवर करोगे तो आपको एक्साइटमेंट भी आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि चलो यार आज से जो है अब हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी एक अपडेटेड सिस्टम के लिए है, लेकिन हम फेडोरा का अपडेट करने वाले हैं। पिछले सेक्शन में हमने बात की थी कि हमने उबंटू का अपडेट किया था, इस बार हम फेडोरा का अपडेट करने वाले। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सा चेंजिंग है बट काफ़ी सारी चीज़ें सेम है। ओके, तो पहले आपको एक्टिविटीज़ के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको टर्मिनल सर्च करना है। जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, कमांड Alt T। तो कमांड Alt T भी जो है अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको टर्मिनल जो है यहाँ पे सर्च करके बताता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो टर्मिनल जो है ऑन हो चुका है, देख सकते हो। बिल्कुल सेम लग रहा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आप कमांड्स अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, कोई भी अपडेट करने के लिए आपको रूट सेक्शन का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हमें रूट सेक्शन के अंदर जाना है। और रूट सेक्शन के अंदर कैसे जाता है, sudo su, यहाँ पे आपको लिखना है रूट, और आप sudo से रूट सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि रूट लोकल होस्ट के अंदर आप आ चुके हैं। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर हमें चेंजेस करनी है कि हमें अपडेट चाहिए। ओके, तो बेसिकली उबंटू के अंदर क्या हम करते थे, हम sudo apt-get अपडेट, लाइक कि apt-get अपडेट, राइट। तो apt-get अपडेट आप देख सकते हो कि अपडेट जो है फाइंड। ओके, आप देख सकते हो इंस्टॉल पैकेट apt टू प्रोवाइड कमांड apt-get। तो अगर आपको पैकेट इंस्टॉल करना है तो आप यस कर सकते हो। ठीक है, यस कर लो और उसके बाद आपका जो apt पैकेट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, कर सकते हो। मैं आपको दूसरा एक तरीका बता देता हूँ जिसकी मदद से हम और एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरा टर्मिनल हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब इस टर्मिनल के अंदर भी हम थोड़े बहुत समय इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको भी हम sudo su रूट सेक्शन के अंदर लेके जाएंगे और इसके अंदर हम टाइप करेंगे dnf अपडेट। ओके, तो dnf अपडेट आपको तब वर्क होता है अगर आप फेडोरा सिस्टम के अंदर हो, तो आप अपना अपडेट को चेक कर रहे हो। देख सकते हो कि ये अपडेट जो है चेक कराए। ठीक है, तो dnf एक ऐसी कमांड है जो कि आप फेडोरा या फिर एक रेड हैट सिस्टम्स के लिए वर्क करते हो, राइट। और apt-get अपडेट जो ये जो कमांड है ना, बेसिकली यूँ समझ लो कि आप उबंटू के सिस्टम्स के लिए प्रीफर करते हो। ऑलराइट, दोनों के अंदर कमांड्स बिल्कुल सेम होती है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिनको आपको समझना पड़ता है। आप देख सकते हो पैकेज मेंटेनेंस सिस्टम फॉर डेबिन लिनक्स। ओके, तो डेबिन ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी सी अलग काम करते हैं एज कम्पेयर टू द रेड हैट। ओके, ये चीज़ आपको भी समझनी ज़रूरी होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज़ करेंगे, apt-get फिर से हम अपडेट लिखेंगे। ओके, तो रीडिंग पैकेट लिस्ट, और ये डन हो चुका है क्योंकि देखो इसने पैकेट को रीड नहीं किया। क्यों नहीं रीड किया, क्योंकि ये एक डेबिन लिनक्स बेस्ड कमांड है। ठीक है, इसलिए उसने सारे पैकेट्स को रीड नहीं किया। अब अगर मैं apt-get अपग्रेड लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो देख सकते हो कि 0 अपग्रेडेड, 0 न्यूली पैकेट, 0 टू रिमूव नॉट पैकेट, मतलब कि ये कमांड जो है इस सिस्टम के लिए बिल्कुल वर्क नहीं होगी। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमने स्टार्ट की थी तो कुछ अपडेट से ले रहा है। ऑब्वियसली अगर वो अपडेट ले रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो अपडेट है, राइट। तो अगर आपको फेडोरा या फिर किसी भी तरीके की ब्लैक आश या फिर रेड हैट और सेंटोस ओएस, इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अगर आपको अपडेट करना है तो आपको dnf नाम का जो कमांड है वो देनी पड़ती है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मैं जो चीज़ें सिखाने वाला हूँ उसको आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ट्राई करना है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर मैं आपको हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम कमांड डाल के दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, राइट। पर अगर आप ऐसे ही अपने खुद की सर्चिंग रखोगे, खुद का चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। अब देखो अपग्रेड 1 पैकेज ये लिखा हुआ आ चुका है, तो टोटल डाउनलोड साइज 664, तो हम क्या करेंगे, वाई लिखेंगे क्योंकि हमें अपडेट पैकेज करना है। ठीक है, तो अब ये इस पैकेट को भी ये अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, तो अब हमें इसे होने देना है क्योंकि ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, बट सर्टनली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके के अपडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। ओके, तो देख सकते हो कि ये हो रहा है। ओके 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 ओके, तो देख सकते हो कि काफ़ी जल्दी चीज़ें हो रही है। फेडोरा मुझे बिल्कुल पसंद है। ठीक, तो अब हमने अपडेट कर लिया, अब हमें बात आती है अपग्रेड करने की, राइट। तो अपग्रेड करने के लिए आपको dnf अपग्रेड लिखना है। ठीक है, तो dnf अपग्रेड जैसे आप करोगे तो देख सकते हो कि ये कुछ डेटा ले रहा है। ओके, एक्सपायरेशन चेक, लास्ट मेटा डेट चेक। ओके, तो देख सकते हो कि आपका जो डेटा है, मतलब कि जो अपडेटिंग सिस्टम है वो अपडेट
हो चुका है। अब आपको किसी भी तरीके के अपडेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। ओके, क्योंकि हमने एक लेटेस्ट लेटेस्ट फेडोरा को इंस्टॉल किया था, तो दैट्स वाई कि हमें किसी भी तरीके के अपडेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर उबंटू को अगर आप देखोगे तो उबंटू जो है मैंने 2 महीने 3 महीने पुरानी थी, तो उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया था, तो इसलिए मुझे वो अपडेट करना पड़ा। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो फेडोरा जैसे हमने लेटेस्ट वर्जन लिया तो हमें कुछ बहुत ही कम अपडेट देखने को मिल चुका था। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ चुका है। डीएनएफ अपग्रेड से आप अपग्रेड कर सकते हो और डीएनएफ अपडेट से आप अपडेट कर सकते हो। ओके, और ये जो apt-get अपडेट है वो आपको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डेमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज होती है। ऑलराइट, ओके, तो अब हमने बेसिक ट्राई कवर कर लिया है कि कैसे अपडेट करना है, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। अब बात आती है कि फेडोरा जो है आपको, मतलब ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला कि फेडोरा को आपको उसी तरीके से जिस तरीके से हमने उबुंटू को एक्सप्लोर किया था, आपको भी उसी तरीके से आपको फेडोरा को भी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब ये आपका टास्क बनता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, लाइक कि देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है। अब डिफरेंस ये आती है कि डिफरेंस ये आता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज़ों को तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको उबंटू के अंदर इनबिल्ट मिल जाती है और यहाँ पे आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑलराइट, जैसे कि थंडर ईमेल, राइट, थंडरबर्ड ईमेल। और इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितने भी आपको डेवलपमेंट के पैकेजेस मिलते हैं, लाइक कि डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू उबंटू। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह, तो उसके अंदर आपको विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, आपको उसे एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और अब इस चीज़ को सारा का सारा जो चीज़ें, ये जितनी भी आपकी चीज़ें आपके सामने हैं उन सभी को आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अगर हर एक चीज़ में आपको पता चला जाऊँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको खुद की सर्चिंग रखनी पड़ेगी। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है। वीडियो पसंद आ चुका है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।